कपिलोपदेश। जब मन त्रिगुणों से युक्त विषयों में आसक्त होता है तभी वह सांसारिक बंधनों का कारण बन जाता है। वही उन विषयों में असक्त हो, उदासीन हो, तब मोक्ष को जन्म देता है। आसक्ति को रोकने का साधन है भगवान में भक्ति, और यह भक्ति महात्माओं के अनुगमन सत्संग से प्राप्त होती है। कपिल स्वरूप आपने माता देवहूति को इस प्रकार उपदेश दिया। मूल प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 भूत, मन, 10 इंद्रिय और 25वां तत्व पुरुष आत्मा, तत्वों के इस तरह 25 विभाग हैं। जो मनुष्य इनको जानता है और समझता है वह प्रकृति से मुक्त हो जाता है। कपिल स्वरूप आपने अपनी माता से इस प्रकार कहा। इस पुरुष आत्मा जीव में प्रकृति, सत्वादि गुण और जन्म मरण, सुख दुख आदि धर्म नहीं लगते। वह स्वभाव से इन गुणों व धर्मों से अलिप्त है, लेकिन अगर उसमें प्रकृति के प्रति शक्ति आ जाए तो वह उसके गुणों व धर्मों से बाधित होता है। यह प्रकृति कैसे छूट जाएगी? मेरे भजन से, मेरे तत्वों के चिंतन एवं मनन से। कपिल के रूप में अवतरित आपने इस प्रकार देवहूति से कहा। साधक आसन आदि यम नियम, आसन तथा प्राणायाम क्रियाओं द्वारा अपने मन और शरीर को भी शुद्ध करे। फिर मेरे उस रूप का ध्यान करे जो नाना दिव्य भूषणों एवं आयुधों से अलंकृत, गरुड़ के ऊपर चढ़ा हुआ और अपनी शोभा से तमाल वृक्षों के समान है। यह ध्यान निरंतर अखंडित होता रहे। आपने कपिल के रूप में इस प्रकार देवहूति से कहा। मेरे गुण गणों एवं लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि के गंगा प्रवाह के समान शुद्ध, सरस, निरंतरित एवं परम पावन जो चित्त वृत्ति आ जाती है वही भक्ति है। यह भक्ति मृत्यु को जीत लेती है। इस प्रकार आपने कपिल के रूप में माता देवहूति से कहा। जो मानव मुझ में भक्ति नहीं करता वह अनेक प्रकार की हिंसाओं द्वारा कमाए हुए धन से प्रतिदिन परिवार का पालन करता है, स्त्रियों के वश पड़ जाता है, बाल बच्चों के लाड प्यार में लग जाता है और इस तरह ग्रहासक्त होकर असंख्य नारकीय यातनाओं में पड़ जाता है। हाँ कष्ट! इस प्रकार कपिल अवतार में आपने माता देवहूति से कहा। जीव पहले युवती के गर्भ में पड़े दुख भोगता है। अचानक उसे अपने यथार्थ का, बीते जन्मों का बोध होता है और आने वाले जीवन का अनुमान भी, लेकिन यह बोध प्रसव के अवसर पर उसे अचानक ही कष्ट हो जाता है। अब उसका धरा जीवन आरंभ होता है। उसका बाल्य कई पीड़ाओं के बीच कट जाता है। यौवन में भी वह अनेक प्रकार के मोहों के जाल में फंस जाता है। धन मान, बाल बच्चे, पत्नी, महत्वाकांक्षाएं और अनुपलब्धियां आदि में अर्थात सदा सर्वदा उसे दैन्यों दुखों का ही अनुभव होता है। इस प्रकार आपने कपिल के रूप में अपनी माता देवहूति से कहा। जो गृहस्थ वैदिक एवं स्मार्त, वेद विहित एवं वर्णाश्रमोचित धर्मों में निष्ठा रखकर पितरों एवं देवों के यज्ञों में लग जाता है, वह भी मृत्यु के उपरांत दक्षिणायन से जाकर कालांतर में पुण्यों का क्षय होने पर गिर जाता है, जन्म लेकर फिर संसार में आ जाता है। जो बिना फलेच्छा के और मुझ में अर्पित कर अपने नित्य नैमित्तिक सभी कर्म करता है, वह उत्तरायण में जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। हे देव, जिसे जानना था उसे अच्छी तरह जानकर देवहूति ने आपकी स्तुति की और आप उन्हें अनुग्रह देकर योगियों समेत चले गए। देवहूति का मन आपके उपदेशों से शुद्ध हो गया और उन्हें भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त हुआ और आप भी लोक मंगल के लिए पूर्वोत्तर दिशा में रह रहे हैं। हे सर्वोत्तम गुरुवायूरपुरेश, अधिक कहने से क्या, आप ही अपनी भक्ति के संबंध में दृढ़ता से निश्चय पूर्वक कहते हैं कि वह सब भयों को दूर करती है और सभी अभीष्टों को ला देती है। अतः
अब आप मेरे रोगों को दूर करें और मुझे भक्ति दे दें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।